नमस्कार। द वायरस कंप्यूटर सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। शुरुआत करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास में हम बात किए थे कंप्यूटर के एक अहम आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के और एक अहम आउटपुट डिवाइस प्रिंटर के बारे में। तो पहले जान लेते हैं प्रिंटर किसे कहा जाता है और प्रिंटर से क्या काम होता है। हम लोग कंप्यूटर में जो भी काम करते हैं उसको कागज पर छपता है ये प्रिंटर। यानी कंप्यूटर में अगर आपको कोई फोटो दिख रहा हो या कोई डॉक्यूमेंट्स, उसको अगर हार्ड कॉपी के रूप में हमें चाहिए तो हम हार्ड कॉपी कैसे निकालेंगे? प्रिंटर के थ्रू। यानी प्रिंटर हमारे डॉक्यूमेंट्स को छापकर, कागज पर छापकर वो बाहर निकाल देता है और उसी को ही बोला जाता है हार्ड कॉपी। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि कंप्यूटर जितने जल्दी, जितना फास्ट आउटपुट भेजता है, प्रिंटर उतना जल्दी प्रिंट नहीं कर पाता। इसके चलते प्रिंटर में स्टोर करने के लिए एक मेमोरी दिया जाता है, जिसके चलते कंप्यूटर से मिला आउटपुट वो स्टोर कर लेता है। उसके बाद धीरे धीरे प्रिंट होता रहता है। अब हम बात करेंगे कि प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं। प्रिंटर को प्रिंटिंग मेथड के हिसाब से डिवाइड किया गया। यानी प्रिंटिंग मेथड के हिसाब से प्रिंटर दो प्रकार के होता है। नंबर 1 होता है इंपैक्ट प्रिंटर और नंबर 2 होता है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। अब हम जानेंगे इंपैक्ट प्रिंटर किसे कहा जाता है। तो इंपैक्ट प्रिंटर वे सारे प्रिंटर होता है जो अपना छाप छोड़ के जाए। इसका मतलब ये होता है जिस पेपर पे वो प्रिंट आउट करता है उस पे वो छाप छोड़ देता है। एज एग्जाम्पल डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अगर आप देखेंगे तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से निकला हुआ जो प्रिंट आउट है उसके पीछे ध्यान से देखिएगा निशान बना हुआ होगा। इसलिए इस टाइप के प्रिंटर को बोला जाता है इंपैक्ट प्रिंटर, यानी जो अपना छाप छोड़ कर जाए, यानी प्रिंटिंग का छाप छोड़ कर जाए, उसको बोला जाता है इंपैक्ट प्रिंटर। इंपैक्ट प्रिंटर का प्रिंटिंग स्पीड बहुत कम होता है और इंपैक्ट प्रिंटर डॉट के थ्रू प्रिंट आउट करता है। इंपैक्ट प्रिंटर से आप फोटो नहीं बना सकते, यानी ग्राफिक्स ज्यादा नहीं होता है और इंपैक्ट प्रिंटर में प्रिंटिंग के समय बहुत तेज आवाज आता है। प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी का होता है। अब हम बात करेंगे कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में। नॉन इंपैक्ट प्रिंटर का मतलब होता है, जैसे हम इंपैक्ट में बताए थे कि इंपैक्ट छोड़ के जाता है, यानी वो अपना निशान छोड़ के जाता है, लेकिन नॉन इंपैक्ट में अपना निशान नहीं छोड़ता। प्रिंटिंग स्पीड काफी ज्यादा होता है इस प्रिंटर का। इस प्रिंटर का प्रिंटिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छा होता है। इससे आप टेक्स्ट और उसके साथ साथ फोटो भी छाप सकते हैं। अब हम जानेंगे कि इंपैक्ट प्रिंटर कितने तरह के होते हैं। इंपैक्ट प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हो गया आपका डॉट मैट्रिक्स, नंबर 2 डेज़ी व्हील और नंबर 3 लाइन प्रिंटर। अब हम बात करेंगे कि लाइन प्रिंटर कितने तरह के होते हैं। लाइन प्रिंटर 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 होता है बैंड, नंबर 2 होता है चेन, नंबर 3 होता है ड्रम प्रिंटर। अब हम बात करेंगे कि नॉन इंपैक्ट प्रिंटर कितने तरह के होते हैं, यानी इनके प्रिंटिंग मेथड कितने तरह के होते हैं। नंबर 1 लेजर जेट, नंबर 2 इंक जेट, नंबर 3 डेस्क जेट, नंबर 4 थर्मल प्रिंटर। अब हम बात करेंगे हर एक प्रिंटर के बारे में। तो सबसे पहले आता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब हम बात करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक इंपैक्ट प्रिंटर होता है। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का प्रिंटिंग मेथड किस टाइप का है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में एक हेड होता है। उस हेड में 7, 9, 14, 18, 24 इस तरह के पिन होते हैं। यानी किसी हेड में 7 पिन, किसी में 9, किसी में 14, किसी में 18 और किसी में 24 पिन हो सकता है। और उसमें एक रिबन होता है, कलर रिबन, यानी उसमें ब्लैक कलर, रेड कलर, ब्लू कलर के रिबन होता है। उस रिबन पर ये पिन हिट करता है एक हैमर की तरह। जब पेज आपका रोलर से पेज आगे बढ़ रहा होता है तो उससे उस पेपर पर
एक डॉट बन जाता है और धीरे धीरे एक एक करके डॉट बढ़ता जाता है और उस डॉट से ही प्रिंट होता है, कैरेक्टर प्रिंट होता है। इस प्रिंटर से आप ज्यादा ग्राफिक प्रिंट नहीं कर सकते, यानी फोटो प्रिंट नहीं कर सकते, क्योंकि इस प्रिंटर का कलर एक ही होगा। अगर आप उसमें ब्लैक कलर का रिबन यूज करते हैं तो ब्लैक कलर प्रिंट करेंगे, अगर उसमें आप रेड कलर का रिबन यूज करते हैं तो रेड कलर का प्रिंट होएगा, अगर आप उसमें ब्लू कलर का रिबन यूज करते हैं तो ब्लू कलर का प्रिंट होगा। और इसका प्रिंटिंग क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होता है, यानी लो क्वालिटी का होता है। प्रिंटिंग स्पीड बहुत कम है और इसका प्रिंटिंग स्पीड 30 से लेकर 600 कैरेक्टर पर सेकंड होता है। ये प्रिंटर मेमोरी से निर्देश को ग्रहण करता है 0 और 1 यानी बाइनरी कोड में, लेकिन बाइनरी कोड से वो प्रिंट आउट नहीं कर सकता। इसके चलते इस प्रिंटर में जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही उस बाइनरी कोड को डिकोड करते हैं, उसके बाद ही प्रिंट आउट होता है। अब हम बात करेंगे डेजी व्हील प्रिंटर के बारे में। डेजी व्हील ये भी एक इंपैक्ट प्रिंटर ही है, लेकिन इसका नाम इस तरह से क्यों रखा गया, यानी व्हील? इसका कारण यह है कि इसका जो हेड है वो एक व्हील की तरह है, यानी एक चक्र की तरह है, इसलिए इसको बोला जाता है डेजी व्हील प्रिंटर। ये बहुत ही स्लो काम करता है, लेकिन ये प्रिंटर द्वारा जो प्रिंट आउट निकलता है वो बहुत स्पष्ट होता है। इसके चलते इस प्रिंटर को लेटर प्रिंटिंग के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि डेजी व्हील प्रिंटर के जो प्रिंटिंग मेथड्स होता है, यानी ये किस तरह से प्रिंट करता है। इसका जो हेड होता है पहले ही बता दिए, एक व्हील की तरह होता है। उस व्हील में चारों तरफ से स्पोक, यानी जिसको हिंदी में कहा जाता है तान, स्पोक लगा हुआ होता है, यानी तान लगा हुआ होता है, और हर एक तान के बिल्कुल सामने एक कैरेक्टर, सॉलिड कैरेक्टर लगा हुआ होता है। जब प्रिंटिंग होता है उस समय ये स्पोक यानी तान रिबन और कागज से टकराता है, उसके बाद ही पेपर पर अक्षर छपते हैं। इस तरह से डेजी व्हील का प्रिंट आउट होता है। अब हम बात करेंगे लाइन प्रिंटर के बारे में। लाइन प्रिंटर भी एक इंपैक्ट प्रिंटर ही होता है। बड़े बड़े कंपनियों में और बड़े बड़े कंप्यूटर में प्रिंट आउट करने के लिए बहुत तेज गति वाला प्रिंटर चाहिए, जो एक साथ में एक लाइन को छप सके, और इसके चलते लाइन प्रिंटर का आविष्कार हुआ है। लाइन प्रिंटर एक ही बार में एक लाइन को छपता है और इसका जो प्रिंटिंग स्पीड है पर मिनट 300 से लेकर 3000 लाइन तक हो सकता है। ये लाइन प्रिंटर फर्स्ट टाइम मेन फ्रेम कंप्यूटर में यूज हुआ था। 3 तरह के जो लाइन प्रिंटर हमें मिले वो सबके सब लगभग एक जैसा ही है। इनको डिवाइड किया गया है इनके हेड के आकार व आकृति के ऊपर। अब हम बात करेंगे नॉन इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में। सबसे पहला प्रिंटर आता है लेजर जेट प्रिंटर। अब हम बात करेंगे लेजर जेट प्रिंटर के बारे में। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है, यानी ये प्रिंटिंग के समय अपना छाप नहीं छोड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रिंटिंग मेथड्स के बारे में। 1970 के दशक में ये यूज हुआ था। 1980 के दशक में इसका प्राइस यानी कॉस्ट लगभग $3000 था। अब ये प्रिंटर यानी लेजर प्रिंटर भी डॉट से ही प्रिंट करता है, लेकिन इसका डॉट इतना छोटा, इतना टीनी डॉट होता है कि इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है। इसका प्रिंटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होता है और इसका जो प्रिंटिंग क्वालिटी वो 300 से लेकर 1200 DPI तक होता है। इस प्रिंटर में एक कार्ट्रिज का इस्तेमाल हुआ था। कार्ट्रिज का मतलब होता है कि जिसमें इंक रखा जा सके। इसमें पाउडर इंक यूज हुआ है। लेजर प्रिंटर सिंगल कलर यानी ब्लैक भी मिलता है और इसका मल्टी कलर प्रिंटर भी होता है। अगर कलर होगा यानी कलर लेजर प्रिंटर होगा तो उसमें 4 कार्ट्रिज होंगे। 4 कार्ट्रिज में से चारों में अलग अलग कलर होंगे। नंबर 1,
हो जाएगा शाइन, नंबर 2 मैजेंटा, नंबर 3 येलो एंड ब्लैक कलर का कार्टेज होगा। उसमें वो कार्टेज भी रिप्लेस किया जा सकता है, यानी रिफिल किया जा सकता है। चाहते तो आप उसको रिफिल कर सकते हैं। अब इस प्रिंटर में यानी लेजर, हर एक लेजर प्रिंटर में अलग से माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होता है, रैम का इस्तेमाल होता है और रोम का भी इस्तेमाल होता है। इस प्रिंटर से आप टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स यानी फोटो का भी प्रिंट आउट कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा होता है। अब हम बात करेंगे डेस्कजेट प्रिंटर के बारे में। डेस्कजेट प्रिंटर भी एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। रीजन है इस प्रिंटर के प्रिंटिंग स्पीड बहुत कम होता है। ये कलर प्रिंटर है जिसमें लिक्विड कलर का इस्तेमाल होता है और इस प्रिंटर में 2 कार्टेज होता है। एक होता है ब्लैक का और दूसरा जो कार्टेज है उसमें 3 कलर एक साथ दिया जाता है। इसका मतलब कलर प्रिंटर है उसमें 4 कार्टेज होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 कैसे? एक में हो गया ब्लैक और बाकी एक में हो गया 3 कलर। वो कौन कौन से? नंबर 1 होता है शाइन, नंबर 2 मैजेंटा और नंबर 3 येलो। इस प्रिंटर के प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छा है, स्पीड बहुत कम है। इस प्रिंटर के जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा होता है, इसके चलते ये प्रिंटर ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। अब हम बात करेंगे इंकजेट प्रिंटर के बारे में। ये भी एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ही है। ये प्रिंटर का प्रिंटिंग स्पीड डेस्कजेट से ज्यादा होता है। इस प्रिंटर से आप टेक्स्ट के साथ साथ ग्राफिक्स भी प्रिंट कर सकते हैं। किसी भी तरह के कलर या सिंगल कलर प्रिंट आउट इस प्रिंटर के जरिए हो सकता है। इस प्रिंटर में प्रिंटिंग करने के लिए एक नोजल होता है, उस नोजल से ही पेज पर प्रिंट होता है। इसमें 4 कलर का इस्तेमाल होता है, शाइन, मैजेंटा, येलो एंड ब्लैक। इसलिए इस प्रिंटर को CMYK प्रिंटर भी कहा जाता है। लेकिन इस प्रिंटर में एक प्रॉब्लम है जिसको बोला जाता है इंक क्लॉगिंग। अब हम बता देते हैं आपको कि इंक क्लॉगिंग क्या होता है। अगर मान के चलिए कि ये प्रिंटर बहुत दिनों तक रन नहीं हुआ, यानी इससे काम नहीं किए आप, तो इसके नोजल में इंक स्याही जो है वो जम जाता है और इसका जो होल होता है यानी छिद्र होते हैं वो बंद हो जाते हैं। इसको बोला जाता है इंक क्लॉगिंग। इंक क्लॉगिंग के अलावा इसके और एक प्रॉब्लम है। इसका और एक प्रॉब्लम यह है कि अगर प्रिंटिंग के समय इसमें नमी आ जाए तो स्याही जो है वो फैल जाएंगे पेपर पर। अब हम बात करेंगे थर्मल प्रिंटर के बारे में। थर्मल प्रिंटर भी एक तरह के नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ही है। इस प्रिंटर में थर्मल पेपर का इस्तेमाल किया जाता है और वैक्स आधारित रिबन से उस थर्मल पेपर पर प्रिंट किया जाता है। इसका प्रिंटिंग स्पीड बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है वो हम आपको बता देते हैं। इस प्रिंटर से किया गया प्रिंट आउट पेपर पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकता, यानी अगर आप उस पेपर को 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन उसको रख देंगे तो उससे धीरे धीरे प्रिंट आउट मिट जाएंगे, यानी वो जो अक्षर लिखा हुआ था वो धीरे धीरे मिट जाएंगे और कुछ देर हो जाए तो बस आपका पेपर रह जाएगा, लेकिन उसमें प्रिंट आउट नहीं रहेगा। ये सब प्रिंटर ज्यादातर इस्तेमाल होता है ATM मशीन में, जो आपको रिसीप्ट कॉपी मिलता है उसमें। इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के जो आप बिल पेमेंट करते हैं उस समय भी जो आपको रिसीप्ट कॉपी दिया जाता है वो भी थर्मल प्रिंटर से ही प्रिंट आउट किया हुआ रहता है। आप अगर शॉपिंग मॉल में जाएंगे उसमें जो बिल मिलता है आपको, वो बिल भी इस थर्मल प्रिंटर के जरिए ही प्रिंट आउट होता है। तो उम्मीद है कि आज के क्लास में आप लोग प्रिंटर के बारे में सारी जानकारी आपको मिल चुका है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे इन टच विद द वायरस कंप्यूटर सेंटर। और याद रखिएगा कि अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक बात कि वायरस कंप्यूटर सेंटर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।